ऑफ यू। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा प्रोग्राम लेट स्टार्ट किया, 10:30 का वादा किया था कईयों से तो, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इंडिया में तो, इसी का नाम इंडिया है, क्या करें। अच्छा, इसी मौके पे मैं आपको एक लास्ट ईयर मैंने एक कहानी सुनाई थी छोटी सी, तो वैसे भी इस बार भी एक कहानी, क्योंकि मैं रात से सोच रहा था कि बोलूँ क्या बोलूँ पेरेंट्स को कि भैया आप आए, बहुत अच्छा, तो हर सब आदमी ये बहुत बोलते हैं। देखिए, एक कहानी है एक पिता और पुत्र की, जिसमें एक पिता जो थे वो मूर्तिकार थे, मूर्तियाँ बनाते थे, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे, काफ़ी अच्छी उनकी दुकान भी चल रही थी और काफ़ी अच्छी कमाई भी हो जाती थी। एक दिन उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, जैसे अभी मेरे 20 तारीख को मेरे घर पे भी पुत्र का जन्म हुआ है, तो वैसे ही उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। और वो बेटा जो था उनका, वो बचपन से ही अपने पिता को देखता था मूर्तियाँ बनाते हुए, तो वो भी एक अच्छा मूर्तिकार बना। डेली पापा को देखता अपने मूर्तियाँ बनाते हुए, उनसे सीखता काफ़ी कुछ। उसके पिता हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ में कुछ ना कुछ कमियाँ निकालते रहते थे। वो बेटा उनको बहुत आराम से सुनता, उनको धैर्य से सुनता और उसके बाद उनकी जो बताई हुई जो कमियाँ थी उनको दूर करता और अच्छी मूर्तियाँ बनाता। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वो बड़ा हुआ बच्चा और इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा कि उसकी मूर्तियाँ उसके पिता से ज़्यादा अच्छी बनने लग गई और मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा दाम में बिकने लग गई, जितनी दाम में उनकी पिता की मूर्तियाँ भी नहीं बिकी आज तक। फिर भी उनके पिता हमेशा उनकी बनाई हुई मूर्ति में कमी निकालते हैं कि बेटा यहाँ पे ही कमी है, और बेटा बहुत धैर्य से सुनता कि हाँ पापा ठीक है, आपने बताया, उसको मैं दूर करता हूँ, और हमेशा आगे के लिए उसको इम्प्रूव करता जाता। लेकिन एक आपको मालूम है आजकल के बच्चे का बस सब्र का बांध एक दिन टूटना था। तो बहुत जब काफ़ी उसकी मूर्तियाँ अच्छी दामों में बिकने लग गई, काफ़ी अच्छा मतलब उसका व्यापार चलने लग गया, पिता का व्यापार वही जैसे उनका पहले बिका करता था वैसे ही चल रहा था। बच्चा सुनता भी जाता था अपने पापा की बात, लेकिन एक टाइम आया जब वो अपने पिता से बोला कि पापा आप इतने बड़े मूर्तिकार तो हैं नहीं कि जो आप मुझे हमेशा ज्ञान देते रहते हैं बैठ के कि ये ऐसे कमी है, आप तो खुद इतने अच्छे नहीं बन पाए, मेरी देखिए मार्केट में कितनी वैल्यू है, आपसे ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ मेरी बिकती हैं और ऐसे वैसे। पिता बड़े धैर्य से सुनते रहे और उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है बस बेटा, उसके बाद बेटा अपना काम करता रहा और पिता ने भी बोलना बंद कर दिया उसके अगले दिन से। जो भी मूर्तियाँ बनाता कुछ नहीं बोलते वो उसको कि ठीक है जैसा बना रहा है चलने दो उसको। फिर कुछ दिनों तक तो उसका व्यापार अच्छा चला, लेकिन एक टाइम ऐसा आया उसके बाद उसका व्यापार, उस बेटे का व्यापार डाउन होने लग गया, धीरे धीरे डाउन होने लग गया, काफ़ी हद तक डाउन हो गया। फिर अपने पिता के पास आया एक दिन कि पापा मेरी मूर्तियाँ आप कोई खरीद नहीं रहा है, वही इंटरेस्ट रहा नहीं जो पहले एक टाइम था जिसमें मेरे लोग बाग इतना बढ़िया मूर्ति खरीदा करते थे, मेरी अच्छी कमाई हो रही थी मेरी, अब वो समय गया। तो उसके पिता बड़े धैर्य से सुनते रहे। फिर वो कहता है पिताजी से कि आपको शायद मालूम था कि ये मेरे साथ होना है। तो उसके पिता बड़े शांति से कहते हैं कि हाँ बेटा मुझे मालूम था कि ये आपके साथ होना है, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ये हुआ है। तब उसके पिता ने बोली कि आपको जब मैं कहता था कि ये आपकी मूर्ति में कुछ कमी है, यहाँ पे ये कुछ कमी है, तो आप उसको इम्प्रूव करते थे और आप हमेशा अग्रसर रहते थे उसको और बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट की स्कोप थी। लेकिन जब आप सेटिस्फाई हो गए अपने काम से कि हाँ भैया मेरी मूर्तियाँ अब अच्छी बनने लग गई हैं, तो आपने अपनी इम्प्रूवमेंट की जो कोशिश थी आपकी वो आपने बंद कर दी, क्योंकि मैंने आपको टोकना बंद कर दिया। इसी वजह से जब आप सेटिस्फाई हो गए इसलिए आपने इम्प्रूव करना बंद कर दिया। लेकिन लोगों को आपसे ये आशा थी कि आप और अच्छी मूर्तियाँ बनाएंगे, हर साल हर वक्त एक अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ बनाएंगे जिससे कि उनको वो खरीदें। लेकिन उन्होंने आपने क्या किया कि आप इम्प्रूव करना बंद कर दिया आपने, और आप सेटिस्फाई हो गए अपने काम से, इसीलिए आपका व्यापार थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। तो बेटा कहता है कि अब पापा मैं क्या करूं? तो बस आपको यही करना है बेटा कि आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होना है, आप हमेशा अग्रसर रहें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करने के लिए अपने जीवन में। और चाहे आप कोई सा भी काम करें तो उसमें आप इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें। अगर आप सेटिस्फाई हो गए जीवन में तो फिर बस आपकी गाड़ी वहीं रुक जानी है। तो यही आपसे भी संदेश देता जाऊँगा कि हमेशा अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा रहें, सेटिस्फाई ना हो किसी भी चीज़ से कि हाँ भाई ठीक है ये बन गया सब कुछ अच्छा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इम्प्रूवमेंट है, हमेशा हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है खराब भी बोल रहा हूँ, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।